अभी तक हमने क्या सीख लिया है? समीकरण बनाना सीख लिया है, बिल्कुल सीख लिया। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा है? समीकरण बनाना, ठीक है। यानी कि समीकरण कैसे बनाते हैं, अगर आपके पास मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का जोड़, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये बेसिक आपका तरीका है। ट्रिक से कैसे समीकरण को निकालना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे निकालते हैं समीकरण को वो देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 एक समीकरण है। इसके मूल क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो वह समीकरण निकालिए जिसके मूल क्या है? 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है। वह समीकरण निकालना है जिसके मूल 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या कहता है? जो बेसिक तरीका हमारा है वो बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके मूल निकालेंगे, ठीक है। इसके मूल निकालने के बाद मान लीजिए इसके मूल आए 2 और 3, मान लीजिए इसके मूल 2 और 3 आए, ठीक है। तो इसको फिर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़, ठीक है, प्लस मूलों का गुणा, यहाँ पे मूलों का गुणा और यहाँ पे मूलों का जोड़ बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। बेसिक तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, ट्रिक से आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे आंसर आएगा? 2 से 3 सेकंड के अंदर देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। जब भी आपके जो मूल हैं 1 अल्फ़ा और बीटा है और आपसे पूछे कि 1 अपॉन अल्फ़ा, यानी कि ये बटे में चला जाए, 1 बटे अल्फ़ा और 1 बटे बीटा हो जाए, तो आपके मूल क्या हो जाएंगे कि लास्ट संख्या पहली संख्या हो जाएगी और पहली संख्या लास्ट संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहली संख्या लास्ट संख्या चली जाएगी और लास्ट संख्या पहली संख्या, बस इतना ही है, और कोई भी समीकरण पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जाके 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 था। पहली संख्या को लास्ट संख्या की जगह रख दो, लास्ट संख्या को पहली संख्या की, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3 की जगह 2, 3x स्क्वायर, बीच वाली कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चिन्हों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 2 बराबर 0, बस यही आंसर है। 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ना क्या करना है, जब भी मूल 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा में जाते हैं तो बस पहली संख्या की जगह लास्ट संख्या रख दो, लास्ट संख्या की जगह पहली संख्या रख दो। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हमने क्या किया कि 2 की जगह यहाँ पे कर दिया, पहली संख्या को यहाँ पे कर दिया लास्ट में और लास्ट संख्या को पहली संख्या पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x सेम रहेगा और ये 2 इधर चला जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। समीकरण पे कोई इफेक्ट नहीं कर, कोई चिन्हों का कोई बदलाव नहीं करना, केवल ए की जगह सी, ये हमारा समीकरण होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह सी कर दो, सी की जगह ए, बस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 के दो मूल हैं, तब समीकरण निकालो जिसके मूल 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। सेम अल्फ़ा और बीटा की जगह क्या जा रहा है? 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि ए की जगह सी, सी की जगह ए, मतलब ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 बराबर 0 है। पहली संख्या को लास्ट संख्या पर रख दो, लास्ट संख्या को पहली संख्या पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? जाके हमारा 12x स्क्वायर माइनस सेम रहेगा, प्लस ये 4 इधर आ जाएगा बराबर 0। तो इसमें कौन सा इफेक्ट सही है? 12x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 4, 12x स्क्वायर माइनस, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको सीधा ए की जगह सी रख दीजिए और सी की जगह ए रख दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। बस सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा, जब आपका मूल क्या हो जाए? 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा हो जाए, तब। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के मूल हैं, तो मूल 2 अल्फ़ा और 2 बीटा कर निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के अल्फ़ा और बीटा है, और हमें समीकरण उसका निकालना है जिसके मूल क्या हो? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, ठीक है। अभी तक बटे में जा रहा था, अभी क्या है? गुणा हो रहा है समीकरण में। तो आपको जो जितने का भी गुणा हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे कितने गुणा हो रहा है? 2 का, आपको 2 का गुणा कर देना है किसमें? बीच वाली संख्या में, ठीक है। और इसके वर्ग का गुणा कर देना है बस सी लास्ट वाली संख्या में, यानी कि हमारा समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो हमें क्या करना है कि जितने का भी संख्या में गुणा है, तो 2 का गुणा कर देना है बी में, ठीक है, और 2 के वर्ग का गुणा कर देना है सी में, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, इसमें गुणा कितने का करना है? 2 का, क्योंकि जितना के भी यहाँ पे गुणा हो रहा है, 2 का 3 का होता तो 3 का गुणा कर देते, 4 का होता तो 4 का गुणा, यहाँ पे कितने का हो रहा है? 2 का, तो 2 का गुणा कर दो, प्लस इसके जितने का भी गुणा हो रहा है उसके वर्ग का गुणा कर दीजिए, 2 का वर्ग
गुणा संख्या रखिए 5 बराबर 0। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि बीच वाली संख्या में जितने का गुणा रहा उतने का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 का गुणा हो रहा है यहाँ पे, 2 का गुणा कर दीजिए, प्लस उसके वर्ग का गुणा कर दीजिए लास्ट वाली संख्या में, वर्ग का गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 2 दूनी 4 पंचे 20 बराबर 0। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, +5 बराबर 0। ठीक है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि मूलों का 2 अल्फ़ा और 2 बीटा के समीकरण निकालना है। ठीक है, यानी कि 2 का गुणा हो रहा है, सीधा यहाँ पे कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए 6 दूनी 12x और इसका 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए 4 पंचे 20 बराबर 0। बस 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तब समीकरण 5 अल्फ़ा और 5 बीटा में क्या होगा, जिसका वह समीकरण निकालना है जिसका मूल क्या होंगे 5 अल्फ़ा और 5 बीटा। तो सीधा आपका समीकरण क्या है 5x स्क्वायर, समझिए माइनस 4 बराबर 0, इसके क्या है अल्फ़ा और बीटा। तो वह समीकरण निकालना है जिसके क्या है मूल क्या है 5 अल्फ़ा और 5 बीटा। ठीक है, गुणा किसका हो रहा है 5 का, मूलों में 5 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे भी सीधा जो अभी ट्रिक बताई, बीच वाली संख्या यानी कि b में आपको 5 का गुणा कर देना और c में आपको 5 के वर्ग का गुणा कर देना, बस इतना आंसर कंसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 का गुणा कीजिए 5x हो जाएगा और इधर क्या होगा 5 के वर्ग कितना हो गया 25, 25 का इधर गुणा कर दीजिए 25 गुणा 4 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100 बराबर 0। तो इसको आप चाहे तो ऐसे आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आपको इसमें क्या है सभी में 5 का भाग दे दीजिए क्योंकि इसमें 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 का 5 से 5 20 पंचे 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, पास या तो आंसर इसमें होगा 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0, नहीं तो कॉमन लेना आता है यानी कि समीकरण को हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा, तब अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसके अल्फ़ा और बीटा है और आपको चाहिए किसके हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस 1 और बीटा माइनस 1, इसका समीकरण चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी क्या हो रहा है मूलों में कुछ संख्या का जोड़ या घटाना हो रहा है। ठीक है, अभी तक क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा वाला कंसेप्ट समझ चुके हैं। फिर उसके बाद मूलों में किसी चीज़ का 2 अल्फ़ा 2 बीटा यानी कि किसी संख्या का गुणा, अभी क्या है प्लस माइनस हो रहा है, बस ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद कोई कंसेप्ट है नहीं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेसिक तरीका लगा दीजिए, सबसे पहले मूल निकाल लीजिए यहाँ से, मूल निकालने के बाद उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0, ये समीकरण आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ट्रिक, आपको जब भी संख्याओं में मूलों में किसी भी संख्या का प्लस या माइनस हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए करना क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस 1 यानी कि माइनस 1 है, तो इसके उल्टा चिन्ह क्या होता है +1, उसमें x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, x के अंदर वो संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना है, जितने का भी आपका मतलब जितना भी मूलों में जोड़ या घटाना हो रहा है उसका जस्ट उल्टा आप x में जोड़ या घटा दीजिए। मूलों में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना कर दीजिए x के अंदर +1 कर दीजिए। अभी इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 प्लस 6 बराबर 0। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 2x ये 5x कितना हो जाएगा और एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा, तो -3x और 6 और 1 7 में से 6 और 1 7 में से 5 का कितना बचा 2 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण। ठीक है, इसमें केवल कंसेप्ट क्या है कि जितना का भी प्लस माइनस मूलों में हो रहा है उसका जस्ट उल्टा आप x के अंदर डाल दीजिए, वैल्यू के अंदर x के अंदर उसका प्लस माइनस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 के मूल हैं, तब अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0, इसके अल्फ़ा और बीटा है और आपको वो समीकरण निकालना है जिसके क्या है अल्फ़ा प्लस 2
और बीटा प्लस 2, यानी कि जुड़ कितने रहा है, +2 जुड़ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बताया था जब भी मूलों में जोड़ा जाता है तो आपको क्या करना है कि जितना भी जुड़ रहा है उसका जस्ट उल्टा आप x के अंदर जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो x के अंदर अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जाके +2 हो रहा है तो यहाँ पे कितना -2, x -2 का होल स्क्वायर -11 x -2, x की जगह कितना कर दिए x -2 बस, +24 बराबर 0। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x² +4 -4x -11x -11 दूनी 22 +24 बराबर 0। कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये 4x, ये 11x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 4 प्लस का ये 24, तो आपको क्या करना है x², यहाँ पे 11x और -4x कितना हो गया, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, -15x, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए +24 और 4 28, ठीक है। 28 में से 22 गया, कितना बचा, 28 में से 22 गया +6 बराबर 0। यही आपका समीकरण है। आपको मैं फिर से लास्ट बार समझा देता हूँ। आपका जब भी मूलों में जोड़ना और घटाना होता है तो जितने का भी जोड़ या घटाना होता है उतने के जस्ट उल्टा आप x में जोड़ घटा दीजिए, बस x में उसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे -2 डाल के बस आपको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है बेसिक तरीका आपको पता है। बेसिक तरीका में क्या करना है, आपको मूल निकाल लेना है, मूलों से फिर समीकरण बना लेना, वो आपको मैंने बता दिया था पार्ट 1 मैंने। अभी कुछ ट्रिक के साथ मैंने यहाँ पे बताए हैं। क्या, जब भी आपका जैसे अल्फ़ा और बीटा किसी समीकरण के मूल हैं, अगर उसी में आपका क्या आ रहा है 1/α और 1/β है, तो क्या करना है कि सी की जगह ए, सी की जगह ए और ए की जगह सी रख देना, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि जब भी आपका गुणा हो रहा है 2α और 2β हो रहा है, तो जितने का भी गुणा हो रहा है उतना b में गुणा कर दीजिए, किसमें, b में, और उसके वर्ग का कर दीजिए c में, ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट बताया कि क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर अल्फ़ा प्लस a मान लीजिए या अल्फ़ा प्लस 1 मान लीजिए, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, तीसरा कंसेप्ट क्या मैंने बताया, अल्फ़ा में कोई भी छोटी सी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है तो उसका जस्ट उल्टा आप क्या कर दीजिए, x के अंदर वैल्यू डाल दीजिए, x के अंदर उसकी जस्ट उल्टा आप वैल्यू डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सेकेंड पार्ट में जितने भी टाइप के समीकरण बनाना हम सीख चुके हैं, ठीक है। समीकरण बनाना हम बिल्कुल कंसेप्ट से सीख चुके हैं। अभी हमें क्या करना है कि मूलों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, मूलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल लगाएंगे, और ज़्यादातर एग्जाम में मूलों से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। पर ये जगह क्या है कि एग्जाम के अंदर मैंने देखा है कि क्या है, समीकरण बनाना आ जाता है, तो छोटा सा पार्ट था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अभी मूलों से संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे, ठीक है।